हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, टनाइटस कानों में शोर, कानों में सीटी की आवाज़ आना, जब मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आना, इसको टनाइटस कहते हैं, जो कि आप बखूबी जानते हैं। ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, ये जानने के लिए आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके बाद लास्ट में आपको एक मेडिसिन भी इसकी बताऊंगा, जिससे आपको कुछ माह में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो जाएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में खुसूसन जानेंगे कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ और इसकी वजूहात क्या हो सकती है। तो सबसे पहले नंबर पर है एक्सीडेंट या कोई लड़ाई झगड़ा, इस टाइप का कोई भी काम जिससे कानों के पर्दे फट गए हों, ये इस वजह से भी हो सकता है। तो ये तो एक साइड पर कर देना, ये तो इसका कोई हल नहीं है। अगर कानों के पर्दे फट गए हैं तो ये तो डॉक्टर के साथ पास जाना पड़ेगा, प्रॉपर इलाज कराना पड़ेगा। तो ये कारण जो ये वजह है, इसको साइड कर देते हैं। एक इंसान रात को आसानी से सोया, सुकून के साथ सोया, सुबह जब जागा, रात हुई, फिर सोने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि आज तो मुझे कानों में चींटी की आवाज़ आ रही है, इस टाइप की जो आवाज़ें आ रही है। तो परेशान हो जाता है, कुछ दिन उसको नींद भी नहीं आती, कुछ दिन कुछ माह वो इसी बेकरारी में रहता है कि ये हुआ क्यों, क्या ये कोई ऐसी बीमारी है जानलेवा बीमारी है। सबसे पहले ये जान लें कि ये कोई ख़ास बीमारी नहीं है, इसको ना ये कोई जानलेवा बीमारी है। हाँ, ये किसी बीमारी की तरफ ये इशारा कर रही है कि इस वजह से ये बीमारी आपको हो रही है। तो अगर उस बीमारी को हम ठीक कर लेंगे तो ये जो कानों में आवाज़ आ रही है, ये ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पर, अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट या कोई लड़ाई झगड़े के दौरान कोई थप्पड़ कानों पर पड़ गया या कोई ऐसी चीज़ लग गई जिससे कानों के पर्दे फट गए, तो ये एक अलहदा एक अलहदा चीज़ है, इसको हम साइड पर कर देते हैं कि इसका इलाज जो डॉक्टर प्रॉपर करेंगे बस वही कर सकते हैं। इसकी कोई मेडिसिन जो तजवीज़ करेंगे वही करेंगे। दूसरे नंबर पर हम अपने आप में झांकें कि ये क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। जैसे कि फ़र्ज़ करें हमारा लाइफस्टाइल, ये हमारे इंडिकेट कर रहा है हमारी तरफ कि हमने कोई लाइफस्टाइल में ऐसी चेंजिंग की है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जैसे नींद। अब हर इंसान कुछ रात को जागते हैं ज़्यादा देर, तो वो नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। जैसे 6 से 8 घंटे की नींद हमें प्रॉपर चाहिए। तो अपने अंदर आप देखें, अपने महसूस करें कि हम अपनी प्रॉपर नींद पूरी कर रहे हैं। 6 से 8 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक वजह हो सकती है टिनाइटस की, अगर नींद पूरी ना हो तो इस वजह से भी आपको टिनाइटस हो सकता है, कानों में आवाज़ शुरू हो सकती है। नंबर 2 पर है टेंशन। ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से नींद तो ख़राब होगी, इससे टेंशन की वजह से नींद भी ख़राब होगी और आपको ये प्रॉब्लम जल्दी से, ये जो हो रहा है ना, जल्दी जल्दी आपको ये महसूस होने लगेगा कि ये इस वजह से भी आपको ये हो सकता है। तो कोशिश करें टेंशन को कम करने की और नींद प्रॉपर करें। रात को अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा देर, 2 3 4 बजे तक अगर आप मोबाइलों पर लग, तो इस वजह से भी ये टिनाइटस हो सकता है। कोशिश करें अपनी नींद को पूरी करने की और टेंशन जो है उसको कम करने की कोशिश करें। तो ये भी एक वजह हो सकती है टिनाइटस की। नंबर 3 पर आ जाता है शोर। अगर आप किसी फैक्ट्री में या कोई ऐसे एरिया में सोते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो, तो इस वजह से भी आपको टिनाइटस हो सकता है। आपको टिनाइटस में मुब्तला कर सकता है ये शोर। तो कोशिश करें कि शोर वाली जगह से हटकर सोएं। ख़ास तौर पर ऐसी फैक्ट्रियाँ जहाँ मशीनों की ज़्यादा आवाज़ होती है, तो इस वजह से भी ये मसला हो सकता है।
तो कोशिश करें कि पुरसकून नींद लें और शोर वाली जगह से हटकर सोएं। नंबर 4 पर है ट्यूमर। दिमाग में या कानों के बीन के दरमियान अगर कोई ट्यूमर बन गया हो तो ये इस वजह से भी आवाज़ें आना महसूस हो जाती हैं, महसूस होने लगती हैं। तो इसका चेकअप कराना भी लाजमी है कि ये कोई ट्यूमर की वजह से तो नहीं हो रहा। तो उसका इलाज मुमकिन है, वो इलाज करवाएं, इससे आप छुटकारा आपको मिलेगा। नंबर 5 पर आ जाता है एक मिक्स ऑप्शन, जैसे हर वक्त टेंशन में रहना, नींद पूरी ना करना, खाना पीना नहीं, प्रॉपर डाइट और इस तरह का वर्जिश न करना, सुबह की सैर ना करना, ये भी इन मसाइल में हो सकता है। तो नींद पूरी करें, प्रॉपर डाइट खाएं, जो भी आपकी खुराक है उसको पूरा लें, सुबह खाना नाश्ता जो भी आप कर रहे हैं पूरा करें। तो ये कुछ होते हैं तो वो डाइट पर होते हैं कि यार कुछ नहीं खाना, या अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, खाना पीना, भूख में रहना, टेंशन में रहना, तो ये भी एक वजह हो सकती है टिनाइटिस की। तो सबसे पहले तो आप अपनी नींद को पूरा करें, नींद 6 से 8 से 6 घंटे से ज़्यादा की लें। उसके बाद अपनी खुराक का ख्याल रखें, खाना पीना अपना प्रॉपर करें, जो भी आपकी डाइट वगैरह जो भी आप खा रहे हैं उसको प्रॉपर लें, फल वगैरह खाएं, विटामिन सी जो जिसमें ज़्यादा हो वो भी लें, ज़्यादा फल वगैरह जैसे ऑरेंज वगैरह होते हैं, तो ये भी आपको ज़्यादातर इस वजह से भी हो सकता है। तो इसके बाद एक मेडिसिन आपसे शेयर करूँगा, आपको उसकी पिक्चर दिखा रहा हूँ। तो वो मेडिसिन आप किसी नाम से भी ले लें, लेकिन उसमें फार्मूला यही होना चाहिए जो इस तस्वीर में नज़र आ रहा है आपको। उसके गिर्द में एक दायरा भी लगा देता हूँ, यही आपने फार्मूला लेना है। ये आपके जो दिमागी कमज़ोरी है, दिमाग अगर भूल जाते हैं किसी चीज़ को, दिमागी कमज़ोरी है, इस वजह से भी टिनाइटिस हो सकता है। तो ये भी एक टॉपिक है कि आप अगर देखें अपने आप में कि अगर आपको भूलने की बीमारी हो रही है, मेमोरी लूज हो रही है आपकी, कोई चीज़ करते हैं अगले दिन वो आपको याद नहीं रहती, तो ये भी एक टिनाइटिस में शामिल है। तो इस वजह से, इस कारण या इस वजह से भी आपको टिनाइटिस हो सकता है। तो ये दवाई आप ले रहे हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से, नाम कोई भी हो, लेकिन फार्मूला ये हो जो आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर में, ये ले लेनी है आपने। इसको 6 माह तक प्रॉपर इस्तेमाल करना है। ऊपर लिखा होगा सुबह शाम, या सुबह शाम जितनी एक चम्मच खाना है या 2 चम्मच खाना ऊपर लिखा होता है, वो आपने शुरू कर देनी है आज से। ये आपने ये नहीं कहना कि ये मैं 1 माह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा है, या 2 माह से कर रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा है। ये आपको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ये आपको रिजल्ट देगी। मतलब कि आपने आज से शुरू की है तो ये 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने 6 माह इस्तेमाल करनी है। तो इसके साथ आपने दूसरी वर्जिशें, बबल वगैरह भी आपने खाते रहना है। वो जो मैंने दूसरी वीडियो में आपको वर्जिशें बताई करने की, वो भी साथ जारी रखें। तो इससे आपको इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द फ़र्क महसूस होगा। और आज से ये शुरू करें। अगर आपने तसल्ली के लिए डॉक्टर के पास जाना है, पैसे वगैरह लगाने हैं तो लगाएं। कोशिश हो सकता है किसी को कोई और बीमारी हो, उसका हल जल्दी से हो जाए, आराम महसूस हो जाए, तो वो प्रॉपर सोना शुरू कर दे, जो भी उसका मसाइल प्रॉब्लम है वो सारी हल हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने इस पर लाखों रुपये लगा दिए। मतलब ये कि लाखों रुपये इसलिए, उसने डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि आपका ये कानों के पर्दों में ये फलां फ़र्क आ रहा है, उसका सर्जरी होगी, फलां होगा फलां होगा। लाखों रुपये लगाने के बाद फिर ज़ीरो रिजल्ट। फिर वही कमेंट्स में मुझे अक्सर लोगों ने कहा मैंने लाखों रुपये लगा दिए लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा है। तो ये सब करने से पहले चेकअप करवा लें,
चेक करवा लें, वो भी इलाज जारी रखें और जो मैंने आपको बताया है वो भी साथ में करते जाएं। तो इससे आपको जल्द से जल्द फ़र्क महसूस होगा और आपको सुकून की नींद आनी शुरू हो जाएगी और सुकून हो जाएंगे। और आपको अगर ये टनाइटिस आपके साथ रहता भी है तो आपको इसकी आदत हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और ऐसा 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 जैसे मैंने कहा कि 6 माह के अंदर अंदर ये आपको कम महसूस होना शुरू हो जाएगा अगर ये मेडिसिन आप जारी रखते हैं साथ या ये दवाई जारी रखें, तो इससे आपको बहुत जल्द फ़र्क महसूस होगा। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके साथ कुछ बातें, कुछ सवालात शेयर किए जाएं कि ये हुआ कैसे, क्यों हो सकता है, इसका इलाज क्या है और कितने पैसे इस पर लोगों ने लगा दिए लेकिन अभी तक वो 0 पॉइंट पर हैं। तो ये आप जो मैंने आज की बातें आपसे शेयर की हैं इस पर थोड़ा सा अमल करना शुरू कर दें आज से ही, तो आपको चंद दिनों में, चंद माह में आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको मैं बताऊं तो कुछ ऐसे लोगों से मैं मुलाकात करने जा रहा हूं उनके मैसेज मुझे आ रहे हैं कि हमारा जो टनाइटस है ना वो ठीक हो गया है। मतलब कि उसके मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हो सकती हैं। ये तो हम जब उनके साथ मिलेंगे जाके, उनके साथ वीडियो बनाएंगे जाके, फिर आपके साथ ये शेयर करेंगे कि वो किस तरह ठीक हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। शुक्रिया।